Good morning, everyone. We have started chapter 8 pairs of angles and parallel lines, and we just started exercise 8.1. We did three types of pairs of angles. First was adjacent angles, second was complementary angles, and third was supplementary angles. Okay, so adjacent angles में मैंने आपको बताया था the two angles which are having the common vertex, common arm, and their non-common arms lie on the opposite side of the common arm is called एडजेसेंट एंगल्स। पेयर है तो उसमें टू एंगल्स होंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? विच हैव द सम ऑफ 90 डिग्री। जिन टू एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंड द टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्स होते हैं, एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। सो in the question number 6 of exercise 8.1, what is the question? If the magnitude of an angle is same as its supplement, find the angle. Magnitude means in the last class I just told you measurement. Measurement means जो हम मेजर करते हैं in terms of degrees for any angle. ठीक है, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 20 डिग्री, 45 डिग्री एटसेट्रा. ओके, सो दैट विल बी कॉल्ड द मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड क्या होता है? डिग्रीज की टर्म्स में किसी भी एंगल की जो वैल्यू होती है वो मैग्नीट्यूड होता है उसका. ठीक है, सो मैग्नीट्यूड मीन्स द वैल्यू ऑफ द एंगल इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज. डिग्री में जो भी वैल्यू होती है किसी भी एंगल की गिवन आपको, उसको कहते हैं उस एंगल का मैग्नीट्यूड. तो आपको मैग्नीट्यूड क्या कह रहा है कि किसी भी एंगल का मैग्नीट्यूड उसके सप्लीमेंट के इक्वल है. कोई एंगल है उसका मैग्नीट्यूड यानी कि उस एंगल की वैल्यू उसके सप्लीमेंट के इक्वल है. सप्लीमेंट वर्ड यहाँ पे आ रहा है, मतलब दोनों ही एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं एक दूसरे के, और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री. ठीक है, मीन्स ओके यश, एक एंगल आपको गिवन है और उसका सप्लीमेंट के बारे में वो बात कर रहा है. क्या कह रहा है कि उन दोनों की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड जो है दोनों का सेम है. तो मैंने एंगल मान लिया x डिग्री, क्योंकि मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो मुझे डिग्री के टर्म्स में मानना पड़ेगा उसको. ठीक है, उसका नेम अज्यूम नहीं कर सकती हूँ मैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो उसकी वैल्यू मैंने अज्यूम कर ली. ओके अनिका, कि उसके एंगल की वैल्यू है x. ठीक है, क्योंकि एंगल और उसके सप्लीमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है तो लेट द एंगल भी x डिग्री देन इट्स सप्लीमेंट इज इक्वल्स टू x डिग्री. क्योंकि एंगल की वैल्यू मैंने x डिग्री मानी है तो उसके सप्लीमेंट की वैल्यू भी x डिग्री होगी, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, सप्लीमेंट और उस एंगल की. फाइन. सो अगर वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो उन दोनों की वैल्यूज का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री. सो x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. x डिग्री ये एंगल की वैल्यू लिखी है मैंने, और उसका जो सप्लीमेंट है जिसकी वैल्यू भी x डिग्री है वो लिखा है मैंने. तो उस एंगल और उसके सप्लीमेंट का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, बिकॉज they both are supplementary angles. In previous questions also I told you, if supplement word occur in any question, it means it is talking about supplementary angles, and the sum of supplementary angles is always 180 degree. Okay, so x degree plus x degree is equals to 180 degree. Okay Jia, so I know I told you in the chapter 5 algebraic expressions how to add like terms, the variable terms. यहाँ पे देख सकते हैं x जो है वो variable है, and they are like terms because variable part is same, x degree. Okay, ये बेटा पावर मत समझ लेना इसमें. ये जो डिग्री है ये एंगल्स के टर्म में बात कर रहे हैं. इट इज डिग्री, इट इज नॉट द पावर ऑफ x. पावर नहीं है ये x की. ठीक है, सो आई टोल्ड यू राइट द वेरिएबल पार्ट एज इट इज. x डिग्री मैंने एज इट इज लिख दिया, और उनके साथ में जो कॉन्स्टेंट्स है यू हैव टू ऐड देम बिकॉज प्लस साइन है बीच में. सो नो कॉन्स्टेंट इज रिटन ओवर देयर, वी विल अज्यूम देम एज वन ओनली. सो वन इधर और वन इधर दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बी 2. सो 2x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. 2 यहाँ x डिग्री के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, ऑन द अदर साइड इट विल बी गो इन द डिवीजन, डिवीजन में चला जाएगा. सो 180 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो x डिग्री जो मैंने एंगल की वैल्यू मानी थी वो क्या आ गया? 90 डिग्री. सो फाइंड द एंगल, एंगल की वैल्यू ही पूछ रहा है वो. सो द एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. एंगल की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री. Now we move to the next question, question number 8. An angle is 2 upon 3 of its complement, find its magnitude. कोई एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट का 2 अपॉन 3 पार्ट है, आपको उसका मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू फाइंड करनी है उस एंगल की. अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपको सप्लीमेंट गिवन था, इस क्वेश्चन में आपको कॉम्प्लीमेंट गिवन है. वहां भी दोनों एंगल्स की वैल्यू गिवन नहीं थी,
ना तो एंगल की ना सप्लीमेंट की। यहाँ भी ना तो एंगल की वैल्यू आपको गिवन है ना ही कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू गिवन है। वहां पे आपको रिलेशन दिया हुआ था कि दोनों की वैल्यूज इक्वल है, बट यहाँ पे आपको रिलेशन ये दिया हुआ है कि जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट का 2/3 पार्ट है। ठीक है, तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे? मैंने वहां पे एंगल अज्यूम किया था x डिग्री, यहां मैं कॉम्प्लीमेंट अज्यूम करूंगी x डिग्री। ओके, सो लेट द कॉम्प्लीमेंट बी x डिग्री। कॉम्प्लीमेंट मैंने क्या अज्यूम किया? x डिग्री। x डिग्री क्यों अज्यूम किया है? क्योंकि वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, वैल्यू फाइंड करनी है और जानते हैं वैल्यू डिग्रीज में होती है, इसलिए मैंने डिग्री के टर्म्स में उसको अज्यूम किया है। ठीक है, सो लेट द कॉम्प्लीमेंट बी x डिग्री, देन जो हमको रिलेशन दिया हुआ है उसको हमें मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या रिलेशन गिवन है बेटा? देन उस रिलेशन को जो हमें दिया हुआ है उसे हमें मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो एंगल है, आप जानते हैं हाउ टू कन्वर्ट द स्टेटमेंट इनटू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों होगा? बिकॉज आई हैव अज्यूम्ड वेरिएबल हेयर। ठीक है, तो एंगल इज मतलब उसकी वैल्यू कितनी है? 2/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मैंने माना x डिग्री, सो इट विल बी x डिग्री। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट है x डिग्री और एंगल है 2/3 x डिग्री। इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ? अगर मैं इस मल्टीप्लीकेशन साइन को यहाँ से रिमूव कर दूं, सो इट विल बी 2x डिग्री अपॉन 3। x डिग्री 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x degree upon 3 will be the value of angle and x degree will be the value of complement. Now, as you can see, complement word is occurring here, so it means it is talking about the complementary angles. So the sum of both the angles will be 90 degree obviously, क्योंकि complementary angles का sum कितना होता है? Yes, very good रक्षा, 90 degree होता है। So इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने पे एडिशन कितना आना चाहिए इनका? 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट है x डिग्री, एंगल की वैल्यू है 2/3 x डिग्री, तो उनका सम आना चाहिए 90 डिग्री। वाई? बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। रीजन यू हैव टू राइट इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको रीजन भी लिखना है उसका। ठीक है बेटा, नाउ I'll take LCM. It is 3. Because no denominator is here, we can assume it as 1 only. Okay, 1 and 3 का LCM होगा 3. Now how do we solve the fraction? You have studied in chapter 2 fractions and decimals. फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। So to find the value of first fraction, you just have to divide the LCM with the denominator. 3 को 1 से डिवाइड करना है, so 3/1 कितनी वैल्यू हो जाएगी? 3। जो वैल्यू आती है 3, you have to multiply it with the numerator. So 3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, so it will be 3x degree. Plus sign is there. Again for the second fraction, 3 is the denominator and LCM is 3. And you have to just divide LCM with the denominator. 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, उस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x डिग्री। ओके, इट इज सिंपल। 90 डिग्री ऑलरेडी राइट हैंड साइड में आपका लिखा हुआ है। नाउ 3x डिग्री प्लस 2x डिग्री, इट इज द सम ऑफ वेरिएबल टर्म्स। सो x डिग्री आई एम राइटिंग एज इट इज द वेरिएबल पार्ट। 3 + 2 is 5 एंड 3 आपका डिनोमिनेटर है, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 5x degree will be 90 degree into 3, that is 270 degree. ये 3 यहाँ डिवीजन में, ऑन द अदर साइड इट विल बी इन द मल्टीप्लीकेशन। x डिग्री ये 270 डिग्री आ गया अब राइट हैंड साइड में। 270 डिग्री डिवाइडेड बाय ये 5 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ डिवीजन में आ जाएगा। ओके, सो 5 5s are 25 and 5 4s are 20. 54 डिग्री विल बी द वैल्यू ऑफ x डिग्री। ठीक है, x डिग्री जो मैंने क्या अज्यूम किया था? कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट माना था मैंने ये, तो कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आ गई? 54 degree. Now you have to just find the value of the angle. So the angle will be, एंगल की वैल्यू कितनी है? 2/3 x डिग्री, यही है एंगल की वैल्यू। सो 2/3 इंटू ये जो x डिग्री हमने कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड की है यहाँ से 54 डिग्री, ये यहाँ आपको रखनी है बस। तो x डिग्री के प्लेस पे मैंने इसकी वैल्यू रखी 54 डिग्री। जिस तरीके से आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करते हैं, उसी तरीके से यहाँ मैंने वेरिएबल x डिग्री की वैल्यू पुट की है बस। ठीक है, 3 से 54 डिग्री कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3,
and 3 8s are 24. Okay, so 18 degree it will be, 18 into 2 will be 36 degree. So angle की वैल्यू कितनी आ गई, 36 degree. So we have found the value of both of the angles. The angle is 36 degree and the complement is 54 degree. Okay, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री. करके देख लीजिए, 54 को 36 में ऐड करेंगे तो 90 डिग्री ही आएगा. ओके बेटा, this was question number 8. Question number 7 and 9 I will give you in today's homework. So now we will move to the next type of pairs of angles, and that is linear pair of angles. 3 टाइप के हम पेयर्स पढ़ चुके हैं. 4th टाइप का पेयर है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल I will write its definition. If a ray stands on a line, then two angles so formed are called linear pair of angles. What is it saying? What is the definition saying? If a ray stands on a line, means first of all we need a ray and a line. Okay, now I am drawing its figure. क्या क्या चाहिए हमें? A ray and a line. ये मैंने लाइन खींची. This is the line. ओके, इस पे कोई पॉइंट लेकर के उस पे एक रे स्टैंड कर रही है, मतलब इस तरीके से. दिस इज द रे. ओके, सो नाउ आई एम मार्किंग देम. दिस इज द रे ओ बी. ओके, एंड दिस इज द लाइन सी ए. So what is the definition saying? If a ray, means ray is OB here, stands on a line, एक लाइन पे अगर stand करती है, लाइन है AC या CA, okay, then two angles so formed, इस condition में जो two angles बनेंगे, one angle is this and the other is this, they are called linear pairs of angles. उन्हें क्या कहते हैं? linear pairs of angles. अब linear pair of angles क्यों कहते हैं? linear means they are कंप्राइजिंग ऑन अ लाइन. लीनियर, लाइन से ही बना है. ठीक है, एक लाइन के ऊपर बन रहे हैं दोनों ही एंगल्स, एक स्ट्रेट लाइन पे. ठीक है, एंड पेयर मींस टू एंगल्स. इन अ पेयर वी नीड एटलीस्ट टू एंगल्स ना. सो वन एंगल इज दिस एंड द अदर इज दिस. ओके, सो एक लाइन के ऊपर इस रे की हेल्प से टू एंगल्स बन रहे हैं, हैंस इट इज सेड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. ठीक है, सो नाउ which is the line here? Name of the line is AC. Line is equals to AC. Okay, ray कौन सी है? OB. एंड एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं यहाँ पर? एंगल AOB एंड एंगल BOC. Angle AOB is the first angle and angle BOC it is the second angle. Angles के नेम क्या होंगे? Angle AOB and the other angle is BOC. So these both are called linear pair of angles. क्या कहते हैं इन्हें? Linear pair of angles. Okay, these both angles are called linear pairs of angles. नेक्स्ट थिंग क्या है बेटा इसमें? बोथ द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री क्यों होंगे? मैंने आपको बताया था, सप्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है. एंड इफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर ड्रॉन इन वन फिगर ओनली, अगर दोनों सिर्फ एक ही फिगर में बनते हैं तो इस तरह का फिगर बनता है. मैंने आपको पहले भी ये फिगर ड्रॉ करके बताया था इन दी सप्लीमेंट्री एंगल्स. दो कंडीशंस थी वहां, अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफरेंट फिगर्स में बनेंगे या फिर सेम फिगर में बनेगा. अगर वो सेम फिगर में बनते हैं तो इस तरीके से बनते हैं. क्यों? क्योंकि आप जानते हैं 180 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन होता है. 180 डिग्री का एंगल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है. मींस AC जो है उस पे कितना एंगल बनेगा टोटल में? 180 डिग्री. यानी कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री.
इसलिए दोनों ही एंगल्स कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो ये जो लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स होते हैं ये हमेशा ही सप्लीमेंट्री एंगल्स भी होते हैं। नेक्स्ट थिंग है, दे आर एडजेसेंट एंगल्स ऑल्सो। मैंने उसमें ये भी बताया था कि सप्लीमेंट्री एंगल्स अगर एक ही फिगर में बनते हैं तो वो हमेशा एडजेसेंट होते हैं, ठीक है। तो एंगल AOB and angle BOC are adjacent also. Why? Because they are having the common vertex O, the common arm OB, and the non common arms कौन सी है non common arms? OA and OC वो कहाँ है इस common arm के opposite side में। OA is on the right side of OB and OC is on the left side of OB. So दोनों ही उसके opposite side में। So angle AOB and BOC they are linear pair of angles, supplementary angles and adjacent angles also. So हम क्या लिख सकते हैं linear pair of angles के बारे में? Some points are there. Linear pair of angles are, sorry, adjacent as well as supplementary angles also. Adjacent भी होते हैं और supplementary angles भी होते हैं, ओके। और अगर supplementary angles होंगे तो क्या होता है supplementary angles का सम? Yes, tell me through the message. Yes, very good. Only one student is giving reply. सिर्फ एक ही बच्चे को पता है आंसर? If you know then why don't you reply? क्योंकि ये सप्लीमेंट्री भी होते हैं इसलिए सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। सो कौन कौन से एंगल थे? एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। व्हाट आर द एंगल्स? एंगल AOB एंड एंगल BOC दोनों ही लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और सप्लीमेंट्री भी हैं, तो उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। थर्ड पॉइंट ये है, जो कंडीशंस मैंने आपको बताई थी सप्लीमेंट्री एंगल्स में भी, बोथ एंगल्स कैन बी राइट एंगल्स, दोनों ही राइट एंगल्स हो सकते हैं, मीन्स दोनों की ही वैल्यू 90 डिग्री होगी। और दूसरी कंडीशन क्या है? इफ वन एंगल इज एक्यूट देन अदर विल बी ऑब्ट्यूज, एक एक्यूट होगा तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा। ये कंडीशन भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। सो दीज आर दी 4 पॉइंट्स रिगार्डिंग the linear pair of angles. So this was your classwork for today students, and today your homework is 1st of December homework exercise 8.1 question number 7 and 9 you have to do in today's homework. Thank you.